हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम आदाब चाव। मुसाफिर एक बार फिर जिम पहुंच चुका है आपका सर खाने के लिए और लेट भी हो चुका हूँ। अ, बिला किसी बिला क्या होता है, अच्छा जो भी होता है, बगैर किसी तमहीद के एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज बाइसेप और ट्राइसेप को मिक्स करके ट्रेन करेंगे। जल्दी जल्दी निकलना भी है और एक्सरसाइजेज भी अपनी कंप्लीट करनी है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वार्म अप सेशन, अच्छा करना तो मुझे मैनुअली था, लेकिन प्रोग्राम बन गया है मशीनों के साथ। मैंने कहा यार रोज़ रोज़ जो है ना, मैनुअल थक जाता है बंदा, बोर हो जाता है। इसके साथ ज़रा थोड़ा सा वार्म अप सेशन करते हैं। वार्म अप सेशन के बाद फिर बाकायदा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फ़िलहाल इतना इतना करते हैं ये। और मज़ेदारी की बात यह है कि तकरीबन मैंने सारे सेट्स सोच लिए कि इसी मशीन पे बाइसेप और ट्राइसेप की एक्सरसाइज मुकम्मल करनी, यहाँ से हिलना नहीं है, इसको मैंने छोड़ना नहीं है। अगर इसको छोड़ दिया फिर ये हथे नहीं आएगी और मुझे इधर उधर घूमना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे इसका वार्म अप लगा लेते हैं, ट्राइसेप का थोड़ा सा वेट बढ़ा लेते हैं। ये स्पीड इसलिए है कि एक तो वेट कम है और सेकंडली ये है कि वार्म अप है ये, तो वार्म अप की वजह से स्पीड थोड़ी सी तेज़ ही रखनी चाहिए ताकि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा बना रहे। ठीक हो गया भाई साहब, ये मैंने कर लिया और वीडियो पे वीडियो रिकॉर्ड होती जा रही है। पता नहीं आपको कितनी पसंद आ रही है, कितनी नहीं आ रही। कमेंट्स पे कोई मैंने चाटी नहीं मारी ख़ास, कमेंट्स में अभी देखूंगा, पढ़ूंगा, फिर पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का और आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरे ख्याल में थोड़ा सा कैमरा नज़दीक कर लें, काफ़ी दूर है, लग तो मुझे काफ़ी दूर रहा है। नज़दीक लेके आता हूँ इसको। आज रश ज़्यादा नहीं, कम कम ही है, लेके आता हूँ, कैमरे को पास लेके आता हूँ। ये पहला सेट जो है ये आएगा बाइसेप का, कर्ल का, लॉन्ग हेड के लिए। फिर साथ में ट्राइसेप लगाएं, या फिर मैं टेक्निकलिटीज़ से बढ़ जाना है बहुत ज़्यादा तो इससे ये होता है वो होता है। भाई साहब कुछ नहीं होता, घर में कुछ नहीं है, कोई वेट नहीं है, तो बॉडी वेट के साथ भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा अब वो मैं किसी दिन कोशिश करूँगा, आज तो नहीं, फिर किसी दिन ट्राई करूँगा। अगर मेरा ऐसे ही कुछ 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 स्केजुअल बना रहा ना अगर मॉर्निंग का, तो बॉडी वेट के साथ कैसे एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है घर पे कि जब जिम नहीं आता था या नहीं आ पाता हूँ तो बॉडी वेट के साथ कैसे एक्सरसाइज करते हैं और पूरी हर मसल को ट्रेन कर सकते हैं आप घर पे बॉडी वेट के साथ। पुशअप लगा के, पुलअप्स लगा के, शोल्डर्स के लिए, ट्राइसेप के लिए, लेग्स के लिए, सारे हो सकते हैं, पेट के लिए भी ये वो सारा कुछ हो सकता है। तो इसलिए जल्दी से अपना पहला सेट शुरू करते हैं। पहला सेट शुरू करके और फिर साथ में ट्राइसेप लगाते हैं। जिस साइड का बाजू लगाएंगे, कर लगाएंगे, उसी साइड की टांग आगे निकल आएगी ताकि लोअर बैक पे लोड ना आए। अगर मूड हुआ या आप लोगों ने कहा तो किसी दिन मैनुअल के साथ भी कर लेंगे सारी। करता वैसे यूजुअली मैं मैनुअल के साथ ही हूँ, लेकिन आज मूड नहीं है, आज केबल्स के साथ।
सुपर सेट में ये होता है कि एक एक्सरसाइज ख़त्म की है, साथ ही दूसरी शुरू कर दी। सुपर सेट में तो वेट कम है, उसका वेट बढ़ाना पड़ेगा। बाइसेप के लिए तो काफ़ी था, लेकिन ये ट्राइसेप के लिए कम है, तो ट्राइसेप के लिए हमने वेट लिया बढ़ा। मज़ेदार। या ठीक हो गया, एक इसके साथ लगाए। अपर मसल भी ट्राइसेप का हो जाए। या मैं अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ, ये वो टेक्निकलिटीज़ में जब बहुत ज़्यादा जाता हूँ ना, तो मैं उसी पे बोलना शुरू हो जाता हूँ, तो उस पर बहुत ज़्यादा बोलना चाह नहीं रहा, क्योंकि वो भाई प्रोफेशनल्स का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम तो ऐसे ही छुट्टियाँ छोड़ते रहते हैं। ये कर लिया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर लिया, तो इसलिए तो अब नहीं वो ज़्यादा बात करनी है। ठीक है, बस अभी एक को नकल को मान लो यार, उठ जाओ बस, कुछ कर ले भाई, कुछ कर ले। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, मैंने मेडिकल इश्यूज़ को फेस किया है बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 एक्सरसाइज के बाद बहुत बेहतरी है तबीयत में। मेडिसिन्स भी आपकी छूट जाती हैं, खाने पीने का भी मज़ा आता है, और घूमने फिरने का भी मज़ा आता है, और घुमाने फिराने का भी। सिप सिप पानी ये भी साथ में चलेगा, साथ में एक्सरसाइज भी चलेगी, एक्सरसाइज स्पीड में चलेगी। ठीक है, तो हाँ पता नहीं, सेफ्टी के लिए शायद, सेफ्टी के ऊपर मुझे कोई बात याद आई थी, सेफ्टी के ऊपर बात करूँगा, लेकिन भूल गया। हाँ, ये जो बाजू के मसल्स हैं ना हमारे, कल नहीं कल पता नहीं कब थाइस के व्लॉग में मुझे ये भूल गया ना बताना। अक्सर हमारे वो बुज़ुर्ग शिकायत करते हैं कि चला नहीं जाता, घुटने काम नहीं करते। वो भाई साहब घुटने इसलिए नहीं काम करते क्योंकि मसल्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है इंसानी बॉडी के अंदर, है ही सारा, क्योंकि ये स्प्रिंग का काम करते हैं, इसको फोल्ड करना, जोड़ों की मूवमेंट को ऊपर करना नीचे करना। अब थाइस के अंदर ये जो हैमस्ट्रिंग का मसल है ना, पट दी बैक साइड ਤੇ पंजाबी ਚ समझ ਲੈਣੇ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ। ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट दे के रखना, गोडा ਤੇ जोड़ ਇਹ फंसिया होया, ठीक है, उसका अपना कोई लोड नहीं है, वो तो एक जॉइंट है। अच्छा, उसको मूवमेंट करने के लिए जिस तरह यार मोटरसाइकिल लै लो, साइकिल ला लो, ਉਹਦਾ स्टैंड नहीं लाईदा चढ़ाई ਦਾ, कुछ स्प्रिंग ना होवे तो की होएगा, स्टैंड बार बार थले डिगेगा, सड़क ते वजेगा। ਇਹ मिसाल है, स्प्रिंग होएगा तो जो मर्जी ਉਹਨੂੰ पैर ला के ऊपर कर लो, थले कर लो, जिथे ठहराओगे ठहर जाएगा। इसी तरह हैमस्ट्रिंग का मसल होंदा है। हैमस्ट्रिंग का मसल ਦੇ ਨਾਲ बहने खलोने, जिथे गोडे ਨੂੰ रोकोगे रुक जाएगा, जिथे बिठाओगे बैठ जाएगा। अच्छा, जब ये मसल नहीं होगा तो फिर भाई साहब ये घुटना जो है ना, ये लोड लेना शुरू कर देगा, और एक टाइम पे जाके ये खड़कना शुरू हो जाएगा। इसलिए थाइस की एक्सरसाइज और बाजू का भी ऐसे ही है, बाइसेप ट्राइसेप का मसल नहीं होगा, आप काम करते हैं। हमारे अब बुजुर्ग क्या, अच्छे खासे जो यंग लोग हैं वो कहते हैं भाई कंधे दुख रहे हैं, बाजू दुख रहे हैं, खींचा नहीं जा रहा, पकड़ा नहीं जा रहा है, ग्रिप नहीं है। तो वो क्यों है? मसल नहीं है। सारा लोड आता है जॉइंट्स के ऊपर। जब जॉइंट्स के ऊपर लोड आएगा तो फिर क्या होगा? जॉइंट्स का काम लोड लेना तो है ही नहीं, इनका काम मूवमेंट है बस। मोड़ के यूं कर लिया, यूं कर लिया, यूं कर लिया, ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया। जोड़ों का काम सिर्फ इतना है, जोड़ों का काम लोड के लिए तो था ही नहीं। हमने पता नहीं कितना कितना लोड डाल दिया इनके ऊपर। इसलिए वेट भी कंट्रोल में रहना चाहिए। मैं शायद पहले कह रहा था कि वेट नहीं, वेट का होता है भाई, क्यों नहीं होता। अल्लाह ने ये घुटने और ये टखने गिटे एक बंदे के लिए दिए,
हम 4 बंदों का लोड डालेंगे, पंगा तो होगा। इसलिए वेट भी कंट्रोल में रहना चाहिए और मसल्स भी होने चाहिए, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। आजा। अच्छा, पिट्ठा घूम के सेट ले आई मैं। अच्छा, इन एक्सरसाइजेस को ना वैसे फैंसी एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, लेकिन ठीक है, अगर वेट या लोड थोड़ा ज़्यादा ले लें तो ये फैंसी में भी काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है और पंप बहुत अच्छा मिल जाता है। ये है। अब इसका वेट फिर मैंने कम कर लिया, ये फिर बढ़ा दिया। ये जितनी भी केबल के साथ एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, ये सारी मैनुअल हो सकती है और होती है, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। शुरू में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिगिनर है, फिर करनी ही मैनुअल चाहिए। मैनुअल से ये होता है कि आपको एग्जैक्ट टेक्निक समझ आ जाती है और मसल्स बैठ जाते हैं अपनी अपनी जगह। केबल्स का ये होता है कि समटाइम टाइम नहीं है मसल को पंप रखने के लिए, आप केबल एक्सरसाइजेस करते हैं, और या लोड बढ़ाने के साथ आपको किसी वेट में ग्रिप की समझ ना आ रही हो या मसल की समझ ना आ रही, तब आप केबल पे वेट बढ़ा के एक्सरसाइज करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन शुरू में केबल्स के साथ बिल्कुल नहीं पंगा लेना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को होता है शौक मशीनों के साथ करना है, मशीनों से बॉडी बनती है। भाई, मशीनों से बॉडी नहीं बनती, हौसले से बनती है, हिम्मत से बनती है, इरादे से बनती है। इरादा है सबसे बड़ी चीज़ कोई भी काम करने के लिए। इरादा देन एग्जीक्यूशन। ठीक है, हम भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अगली एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करते हैं। आजा भाई। जैसा पिछली एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, ठीक है, बाइसेप कर्ल भी कर लिया, ट्राइसेप भी कर लिया, अब फिर करेंगे। अब मैंने बड़े वाली बार डाल दी है कि इस मशीन को छोड़ना नहीं है, यहीं पे ख़त्म करके निकलना है टाइम की वजह से, वरना ये चीज़ें कुछ मैनुअल के साथ, कुछ मशीन के साथ, कुछ इधर कुछ उधर। तो मैंने कहा भाई साहब, केबल मशीन खाली है, इसी को इस्तेमाल किया जाए और पानी को भी पिया जाए। ये ना हो कि बस दिल घबरा जाए, पानी पीते रहना चाहिए। सिप सिप और एक्सरसाइज जिप सिप। ठीक है जी, पहले क्या करें, क्या लगाएं? ठीक है, हैमर कर्ल भी लगाना है, ये वाइड ग्रिप भी लगाना है, पहले ये लगाते हैं। ठीक है, वाइड ग्रिप लगा, ठीक है। ये लॉन्ग हेड के लिए नहीं यार, ये गल नहीं मैं करनी, टेक्निकलिटीज से गल नहीं करनी। कंट्रोल भाई, कंट्रोल कंट्रोल रखना है, खुद पे भी, एक्सरसाइज पे भी और जुबान पे भी। ठीक है, होगा, सारा कुछ होगा। वेट बढ़ा लेते हैं अगले सेट के लिए, अभी नहीं। अब हैमर कर लगाते हैं, वैसे तो डंबल्स के साथ भी लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केबल के साथ लगाएंगे, केबल पूरी के साथ ही लगाएंगे। ओवरहेड भी यहीं पे लगा लेता हूँ, ओवरहेड एक्सटेंशन, वो दो तरह से है, इससे लगाता हूँ, लोअर पुली से नहीं लगाऊंगा, इससे लगाऊंगा। इससे अगर मैं लगाऊंगा तो लग जाएगा। ये ले,
ये तो पीछे को खींच रहा है, बहुत ज्यादा पीछे को खींच रहा है। ये ट्राइसेप एक्सटेंशन के लिए इतना ही काफ़ी, इतना नहीं काफ़ी बल्कि बहुत काफ़ी है। डाइट में भाई साहब थोड़ा सा ये है कि कार्बोहाइड्रेट को कम करना होता है। अगर एज +40 है ना, तो फिर वेट को कभी भी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तेज़ी से कम नहीं करना चाहिए। और ये भाई साहब मेरे कैमरे के आगे खड़े हो गए हैं और उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता कि क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल कैमरे के आगे खड़े हो गए और तस्वीरें खींच रहे हैं। स्कूजा स्कूजा कोई सुना, वो भाई साहब अपनी मस्ती में तस्वीरें खींचते जा रहे हैं। वो भी मेरी तरह ताज़ा ताज़ा ही आए ने, तो उन तस्वीर खींचने का बहुत शौक है। लोकल ही ने बता, कोई समझ रहे हो कि कोई देसी ऐसी हरकत कर नहीं, ये भी बड़िया बड़िया देसी हरकत करते हैं। सुनावांगा ऐसी ऐसी देसी हरकत करते हैं कि बंदा दंग रह जाता कि यार इंज भी हो सकता है और ये कर रहे हैं। खैर हाँ, हमारी बात चल रही थी +40 पे। तो कभी भी एमी मॉडल बनने के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क नहीं करना चाहिए कि स्पीड में वेट कम करना शुरू कर दें। स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली। पहले अपनी बॉडी को समझें। जब भी वेट ट्रेनिंग के लिए, स्पेशली जब आप वेट ट्रेनिंग करें, तो अपनी बॉडी को समझें कि मैं इंज बह गया कि जिमें मैनू दुनिया का और कोई काम नहीं। पानी पीना, पानी पी के ते देखिए टेक्निकली कैसा मैं मज़ीद थोड़ा जिहा नज़दीक होया कैमरे, अपना फ्रेम चेंज किया, लॉन्ग तो मिड किया। भाई को समझ आ रही मेरी इस हरकत की। ये वाली हरकत जो है, ये भी एक कदर टेक्निकल हरकत है। अगला सेट लगाते हैं। इस सेट को लगाने के बाद यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, अगली भी यहीं पे लगाऊंगा। इस मशीन को नहीं छोड़ूंगा। इस सेट को कंप्लीट कर लूँ पहले मैं, फिर इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज, ताकि ये ख़त्म हो जाए जल्दी से। इतना बोलना यार। हाँ, पिछली एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म। अब नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नई एक्सरसाइज में शॉर्ट हेड और ट्राइसेप डिप्स लगानी थी। डिप्स के लिए फिर मुझे उस साइड पे जाना पड़ेगा। ट्राइसेप डिप्स का मैंने ये हल निकाला है, उसकी जगह पे इसको इस्तेमाल करूँगा, इसको इस्तेमाल करूँगा और शॉर्ट हेड के लिए इसको इस्तेमाल करूँगा। तो हमारा काम कहा था ना, स्मिथ मशीन को नहीं, स्मिथ मशीन नहीं, केबल मशीन। स्मिथ मशीन तो उस तरफ है, तो केबल मशीन को नहीं छोड़ूंगा। सारी एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो अब यहीं पे ही ख़त्म करूँगा। देख लो, वो मेरे नाल ਜਿਹੜੇ 2-3 ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਤ ਮਾਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜਿੰਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮ ਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। तो ये ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਫੀਸ ਵਧਾਓ ਆਪਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ एक्सरसाइज ना थोड़ी करिया करिए तो खिलर के करिया करिए, कभी इस साइड तो कभी उस साइड। मैं कहा यार इन्ना थोड़ा कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। मैं हर नवे सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ 3 नवे स्टूडेंट लिया के देना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। लेकिन बात तो सच थी उसकी, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, है ना। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। शॉर्ट हेड के लिए क्लोज ग्रिप ले लेंगे। मैंने इस बार को भी चेंज करने का तरद्दुद नहीं किया, नहीं चेंज करना इसको।
आहा बे मज़ा आ गया, कमाल। काफ़ी दिनों बाद बार्नल शॉर्टेड लाए। लो जी, अल्लाह सच्चा जानता है क्या वेट मैनू घट लगे, वेट बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा लेते। हमने कौन सा किसी से पूछने जाना है या परमिशन लेने जाना है। मौसम अच्छा है, कड़क मौसम होने वाला है आज, क्योंकि जब सुबह घर से निकला हूँ इंज क्यों लम्बे पई जा रहे हैं। अच्छा, तो धूप कड़क है और आज दिन भी काफ़ी कड़क लग है। टेम्परेचर मेरे ख्याल में जाएगा हार्डली 25 तक, दिखा तो ऐसे ही कुछ रहा था कि 25 तक जाएगा टेम्परेचर इसका, लेकिन यहाँ का जो 25 होता है ना वो फिर 25 होता है, उसका मतलब है कि 25 वो जलाता भी है और कुड़ाता भी है। इस वजह से मैं पानी पी के बाकी के सेट्स लगाता हूँ ताकि। अच्छा, इसके बाद क्या लगाना है, ये भी होगी, ये भी होगी। हाँ, फोर आर्म्स को ट्रेन करेंगे भाई साहब, इसको भी तो ट्रेन करना है। अगर इसको ट्रेन नहीं करेंगे फोर आर्म्स को तो ग्रिप कैसे लेंगे, वेट कैसे पकड़ेंगे। सौदे वाले छापर की ने चुकने ने, इसलिए हाथों की ग्रिप ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ऐ इन्हें भी मेरे नाल ही करनी सी, चल उन्हें अपनी करनी, उन्हें असी अपनी करनी, सब ने अपनी अपनी करनी तो अपनी अपनी भरनी। ठीक है, चल फिर आजा भाई, हो जा रेडी। हाँ सही है, वेट की वाकई गुंजाइश थी, ठीक हो गया, मैंने वेट बढ़ा लिया। बस इतने वेट के साथ 10 ही निकलने चाहिए। ये देखो, अब इसका भी बढ़ा लिया, क्योंकि वो जो डिप्स लगाते हैं ट्राइसेप के लिए, जो डिप्स लगाते हैं उनको डीप डिप्स भी कहते हैं, तो वो तो पूरी बॉडी वेट के साथ लगाते हैं। तो ये तो बॉडी वेट नहीं है, कितने 25 kg है ओनली। बढ़ा लूँ? नहीं, इतने के साथ ही ठीक है, ज़्यादा पंगे पुंगे नहीं, इतने के साथ ही ठीक है। एक सेट रह गया इसका, वो एक सेट लगा के उसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट का मुझे लग रहा है जैसे बाइसेप ट्राइसेप में कुछ रह रहा है। ओवरहेड एक्सटेंशन वो मैं डंबल के साथ लगाता हूँ, लेकिन उसकी जगह पे मैंने ये पुली के साथ लगा तो लिए। यहाँ पे ये पंगा होता है एकदम से, जब आप मैनुअल छोड़ के मशीन पे आते हैं ना, केबल मशीन, यही लग रहा होता है शेड्यूल से हट के मेरी कोई एक्सरसाइज रह गई, कुछ मिसिंग है ज़िंदगी में या एक्सरसाइज में। तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, परेशान मैं भी नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ा सा इशू है कि रिकॉर्डिंग भी करनी है, टाइम भी देखना है, एक्सरसाइजेस को भी याद रखना है, वेट भी कम करना है या बढ़ाना है, तो इस वजह से थोड़ा पंगा होता है। लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा मैनेज, तो मेरे ख्याल में हो भी रहा है मैनेज। लगाएं आखिरी सेट इसका, आखिरी सेट लगा के उतनी देर में हो सकता है कि मुझे अभी एक्सरसाइज भी याद आ जाए। तो जी भाई साहब, मुझे एकदम से लगा कि जैसे ना इस एंगल से भी कुछ होना चाहिए, कुछ क्या होना चाहिए, सेट वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन एमी जरा एंगल बाजी, जरा एंगल चेंज हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। इधरों मैं किहो जिहा लग रहा, उंज तो ही लग रहा जिहो जिहा इधरों लग रहा, वो खास फर्क तो नहीं आ रहा।
सैट ला लिए तीसरा जो मैं पिछले 7 मिनट तो गया कि तीसरा सैट ला ली वो ला ली है। इससे पहले कि हमारे पसीने होश को हो जाए हमें अपना सेट मुकम्मल कर लेना चाहिए। चलो भाई है ना, यहाँ से सही लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा कुछ उस तरफ था। अच्छा मज़े की बात बताऊं, इसके साथ मैं लगा रहा था हैमर कर्ल, तो वो मेरा हैमर कर्ल किसी ने मान लिया था तो मैंने भी याद भूल गया, पिछला सेट लाया ही नहीं हैमर कर्ल, ला ली हूँ फिर। चलो भाई अब लगा लेते हैं, है हो रही मेरे नाल हो जाता है ऐसा ऐसा। ये है पुली हैमर कर्ल, डंबल्स के साथ भी हैमर कर्ल लगाते हैं, वो भी मज़ेदार है। अच्छा मैं भूल गया, कैमरा मेरा इधर आ चुके तो मैं फिर इधर वेखी जा रहे तो वो पिछले 10 मिनट इधर वेख के जो भूले तो सामने मत मार देती। ਇਹਦਾ वेट ਵਧਾਉਣ ਦਾ सोच ਰਿਹਾ ਸੀ, नहीं ਵਧਾਉਣਾ, इन्हें ना जाना पंगा नहीं लेना। है ना, हो गया ठीक हो, चाचा हो गया, निकलिए। क्या कहा था मैंने कि इस मशीन को नहीं छोड़ूंगा, 4 आर्म्स की भी यहीं पे लगाऊंगा, ये देखना लगा के दिखाता हूँ, ये देख कैसे लगेगी। हालांकि ये डंबल्स के साथ भी लग सकती है, बड़ी बार के साथ भी लग सकती है, लेकिन हम यहीं पे लगाएंगे और इसी मशीन से हम इख्तिताम करेंगे अपने बाइसेप और ट्राइसेप का। अब इसको रिवर्स में लगाते हैं, ऐसे ये वाली लगेगी रिवर्स में। एक और एक्सरसाइज लगाएंगे तो हम और फिर हम घर निकल जाएंगे। वही हो, लो जी 4 आर्म्स का आखिरी सेट, नहीं एंड नहीं एंड सी, ठीक है जी। मैं ऐसी अजीब हरकत की थी, कैसी हम नहीं करनी, सोने सारा कुछ तू करवा रहे हैं मेरे को, धक्के ना करवा रहे, हालांकि मैं करना नहीं चाह रहा सी। अच्छा जी चलो जी आखिरी सेट, जोर लगा के, हाइशा जोर लगा के, ये बहुत अलग एक्सरसाइज है 4 आर्म्स के लिए, ओवरऑल कह लेंगे इसको, ये एक तरह की 4 आर्म्स की कंपाउंड एक्सरसाइज है कि पूरे कलाई को आई हाय 3 और लाने, 1 2 3, ओ हो गई। बाइसेप ट्राइसेप भी कर लिया हमने, 4 आर्म्स भी कर लिया। थोड़े वक्त में बहुत कुछ ऐसे होता है भाई, ठीक है, वरना मैं वो शुरू में होता है सारा कुछ के बाइसेप को एक ही दिन में 3-4 एक्सरसाइजेज लेकर ट्रेन करो, ट्राइसेप को एक दिन करें, और फिर पैटर्न डिफरेंट होते हैं। मसल बिल्डिंग का अगर पैटर्न चल रहा है तो फिर आपका अल्लाह भला करे कि आप करेंगे चेस्ट के साथ बाइसेप करेंगे और विंग्स के साथ, मतलब बैक के वर्कआउट के साथ आप ट्राइसेप करेंगे, ठीक है। अगर आपका गेमिंग का या कटिंग का चल रहा है
फिर पैटर्न चेंज, यार फिर वही गल लंबी डिटेल च बड़ी जा रहा। मतलब ये वे कि बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन करना चाहिए, मसल अच्छे लगते हैं और काम भी आते हैं जिंदगी च। बस अज लिए इन्ना ही सी, घरों घर ही निकलीए, तुसीं भी निकलो, मैं भी निकला, दुद्ध मलाइयाँ खाइए, दही खाइए, मक्खन खाइए, सारा कुछ खान पीन तो बाद स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, रब रखा।